नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियाकारी दिखलावे के बारे में चंद हदीसें इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। इसको सुनकर इबरत हासिल करने की हम सब कोशिश करें। हदीसें कैसे बड़ी हो जाएगी, मुख्तसर हम कहते चलें। आयतुल-लज़ी के 4, 5, 6 आयतें। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम यराऊन व यमनऊनल माऊन। हम यराऊन माऊन 107वां सूरा और पारा 30 है, आयत 4, 5, 6। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐसे नमाजियों के लिए बड़ी खराबी है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो ऐसे हैं कि जब नमाज पढ़ते हैं तो दिखलावा करते हैं। फ़ायदा, नमाज से गाफिल होने में ख़ज़ा करके पढ़ना या बेध्यानी से पढ़ना या कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना सब शामिल है। इसके मुतालिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गया तो देखा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़बर मुबारक के पास बैठे रो रहे हैं। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, मुझे एक बात की वजह से रोना आ रहा है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, थोड़ा सा दिखावा भी शिर्क है, थोड़ा सा दिखावा भी शिर्क है। ये इब्न माजा की हदीस है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि दो भूखे भेड़ियों को बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, इतना नुकसान नहीं इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना आदमी दीन को बड़ा बनने के लिए और पैसे की चाहत और बड़ा बनने के लिए और माल के हिर्स में नुकसान पहुंचाता है। ये इमाम तिरमिजी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दूसरे पर फ़ख्र करने के लिए, मालदार बनने के लिए, नाम और नमूद के लिए दुनिया तलब करे, अगरचे हलाल तरीक़े से ही हो, वह अल्लाह ताला के सामने इस हालत में हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होंगे। और दुनिया हलाल तरीक़े से इसलिए हासिल करें ताकि वो दूसरों के पास हाथ ना फैलाएं और अपने बीवी बच्चियों के ज़रूरियात के लिए पूरा कर सकें। ये इमाम बैहक़ी की हदीस है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बयान यानी वास करता है, अल्लाह ताला ज़रूर उससे उस बयान के बारे में पूछेंगे कि उस बयान करने से उसका क्या मकसद था। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब इस हदीस को बयान फरमाते तो इस कदर रोते कि उनकी आवाज़ पस्त हो जाती। फिर फरमाते, लोग समझते हैं कि तुम्हारे सामने बात करने से मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं, यानी मैं बयान करने से खुश होता हूँ। मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन यकीनन मुझसे पूछेंगे कि इस बयान करने से तेरा क्या मकसद था। ये हदीस भी इमाम बैहक़ी की है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों को खुश करने के लिए
अल्लाह ताला को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला उस पर नाराज़ हो जाते हैं और उन लोगों को भी नाराज़ कर देते हैं जिनको अल्लाह ताला को नाराज़ करके खुश करने की कोशिश किया था। और जो शख्स अल्लाह ताला को खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ करता है तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाते हैं और उन लोगों को भी खुश कर देते हैं जिसको अल्लाह ताला के को खुश करने के लिए नाराज़ किया था। उन लोगों के नज़र में उसे मुज़य्यन बना देते हैं, यानी चमकदार बना देते हैं। इमाम तबरानी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन जब सबसे पहले उनके खिलाफ फैसला किया जाएगा, उनमें से एक शख्स वो भी होगा शहीद किया गया होगा, उसको अल्लाह के सामने लाया जाएगा। उसको अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुझे मैंने नियामतें दी थी, उसका तूने क्या अजर किया? उसने उन नियामतों का तो इकरार करेगा, ए अल्लाह ताला मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया, शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू झूठ बोल रहा है ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, वो तो दुनिया में कह चुके हैं, जाओ इसे उल्टे मुंह घसीट के लेकर जहन्नम में डाल दिया जाए। और फिर आलिम को बुलाएंगे, अल्लाह ताला उनको भी फरमाएंगे, क्या मैंने तुमको इल्म नहीं दिया था, तुमने उसका क्या इस्तेमाल किया? आलिम बताएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैंने वो इल्म का लोगों को नफ़ा पहुंचाया, उसके ज़रिए लोगों को कुछ पढ़ाया, कुछ सिखाया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू झूठ बोल रहा है, तू आलिम कहने के लिए, हाफिज़ कहने के लिए तू और तेरी तारीफ़ के लिए तू ये सब कुछ किया, इसलिए ये दुनिया में तुझको कह जा चुका, इसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक मालदार को बुलाया जाएगा, उसको अल्लाह ताला अपनी नियामतों के बारे में जिक्र फरमाएंगे तो वो एक कबूल करेगा उसकी नियामतों का। फिर कहेगा, तेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हुए मैंने लोगों की उस माल से खिदमत किया, उसकी लोगों को नफ़ा पहुंचाया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बड़े सखी कहलाने के लिए, तुम बड़े मालदार कहलाने के लिए ये सब किया, इसलिए ये दुनिया में कह जा चुका, इसलिए इसको उल्टे मुंह जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसे कहने का मतलब है हम सबको लिए इन चीज़ों से इबरत हासिल करने की ज़रूरत है और देख संभल कर अपनी ज़िंदगी बसर करने की। शिरक बिद्दत से ऐ इलाही दूर रख, इश्क में तेरा सदा मसरूर रख, मोमिना का खुदा मंसूर कर, काफिरों को जा बजा मजबूर कर। ऐ हमारा जाखम से है दुआ गैब से रोज़ी हमें तू करता, अपनी ज़ात वाले के सिवा गैर का मोहताज मत कर खुदा, और रोज़ी तरक्की हमको दे चार यारन से पैगम्बर के लिए मस्तजब हिनज की फरमाए दुआ रब्बना 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 व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।